हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम, आप जंग में भी जा रहे हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया है। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जो वो शहीद होंगे जंगे सिफ़ीन के मौके पर। मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक है, सच्चाई है। इमाम, आप जंग के लिए जा रहे हैं लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं, बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरियात की जंग है। एक तरफ यजीद सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है, तो हम मैदान में बताएंगे कि सौतेले रिश्ते का तकद्दुस क्या है। आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप तवज्जो करें, सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप नहीं देखते सौतेले रिश्ते का मतलब? कुरान की तफासिर उठा करके देखे, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सौतेले रिश्ते का मतलब क्या? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ है, अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों को बता रही है, अल्लाह अकबर, के तुम्हारे सौतेले भाई ने ये ख्वाब देखा है। इसी तरह है ना, सौतेले भाई हाथ का पानी छीन करके जमीन पे डाल रहे हैं, सौतेले भाई हाथ की रोटी छीन करके कुत्ते को डाल रहे हैं, सौतेले भाई मार पीट करके कुएं में फेंक रहे हैं। यही तो सौतेला रिश्ता लोग जानते हैं। मगर कुर्बान जाए, इमाम आली मकाम सौतेले भाइयों को करबला में ले जाकर और फिर उनकी वफा का इजहार करके बता रहे, आखिरकार इमाम हुसैन ने सौतेले भाइयों के साथ सुलूक क्या किया होगा कि सौतेले भाई अपनी जान से ज्यादा अपने सौतेले भाई से प्यार कर रहे हैं। कोई किसी पर यूं तो नहीं मरता, कोई किसी से यूं तो प्यार नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं, हुसैन पाक का सौतेला भाई सबसे ज्यादा मोतबर बावफा है, जिसे दुनिया गाजी अब्बास के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं, वफा का दूसरा नाम अगर करबला के बाद हमसे कोई पूछे तो हम हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया करते। शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्तेदारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी। तो हजरत अब्बास ने कहा, शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है। वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको काटना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो, आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है? करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का। करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवाए मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र और ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को? लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है? हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आपका हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है? यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया,
उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हों तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहां बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कह के पानी पिला दे? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं बहन के बारे में इमाम आली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से? हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है, और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में कसीर मिकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता तो क्या होता है वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ें नजर आई, और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम